हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और इस दफ़ा सिर्फ ड्रामे नहीं हैं बल्कि ड्रामों के साथ साथ एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट हमने शुरू किया है सीन का भी, कि बेस्ट सीन जो हमें इस हफ्ते लगा, जो आपकी तरफ से फरमाइश है कि किस सीन को हम लोग उस पर बात करें, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं इस दफ़ा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सबसे अच्छे ड्रामे जो होते हैं 5 बेस्ट प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी होते हैं जो लाइम लाइट में नहीं होते, लेकिन उनके अंदर कोई एक एक्टर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो उस एफर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए ये सेगमेंट शुरू किया गया है। और हमने इंस्टाग्राम के पेज पे, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है कि आपको इस हफ्ते कौन से ड्रामे का कौन सा सीन अच्छा लगा। तो आप जाके उस सीन में, क्योंकि अब हर चीज़ इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे क्लिप्स आए होते हैं, आप टैग कर सकते हैं। तो जिस सीन के सबसे ज़्यादा टैग्स मिले उसका तस्करा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। तो आपने देखा इस सीन को, जिस ड्रामे से सीन उठाया गया है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उस ड्रामे से कोई सीन इस तरह से आवाम में पॉपुलर होगा। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पागल खाना की। उसमें मशल खान जो हैं उनका एक सीन था, और बहुत सारे सीन लोगों ने टैग किए, लेकिन ये सीन बार बार टैग किया। तो मीना जी आपसे पूछूंगा, कैसा लगा आपको? परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। आई थिंक इस बच्ची को मैंने, ओ गॉड आई कांट रिमेंबर व्हेन इट वाज, नादिया अफगान ने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था। आई वाज विद इन जियो एट दैट टाइम एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन दैट। एंड हर एंड हमारा कौन है उसमें, तब्रेज़, both of them were I think the main lead, and both of them I thought they were brilliant just actors, so brilliant even then. Haris Waheed and Mashal. So well done bache, well done, and I'm so glad people are watching this. I think we'll have to go back to our drawing board and see ke, because that means people are watching ke itne logon ne you know tag kiya hai. So हमारा तो first impression इतना अच्छा नहीं था. But about Pagal Khana, not Mashal Khana. No, not her. She was good even then. She was good. I mean, देखिए actors are all good. We had an issue with the story basically, but well done, very well done, very nice. जी सबा तो नहीं थी ना जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियल एपिसोड्स, तो हमें समझ नहीं आए थे, और उसके बाद पागल खाना इज पिक्ड अप, इनफैक्ट इंटरनेशनली बहुत पिकअप किया है। इसकी रील्स शॉर्ट्स बहुत शेयर हुई हैं, और सबको एक चीज़ लेकिन कॉमन थी शुरू से अब तक, और वो ये कि मशल खान सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें पसंद आई है एज स्टैंडिंग आउट चैलेंज्ड पर्सन, जो एक्चुअली लग रहा है कि वो मेंटली चैलेंज पर्सन है। उस पागल खाने में वन से जो एक चीज़ इस एपिसोड में हुई है अब तक है, वो ये मशल की कास्टिंग है कि, और सबने इसको नोटिस किया, यार ये बंदी बड़ी सही लग रही है इस रोल में, बड़ा अच्छा कर रही है। तो कंसिस्टेंसी थी और ये सूट किया इसको कैरेक्टर। लाइंस में सबसे अच्छी बात ये अल्फाज कितने मज़े के हैं, पक्की उर्दू, पक्के पक्के लफ्ज़ नहीं, कितने कैजुअल स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है। तो मेरा चेज़ा ले रहे हो मेरा ये जो वर्ड्स है ना, असल में ये इस सीन की जान है। एंड द वे शी सेड delivered these lines या delivered these dialogues, ये words बड़े I think she's the only one जो इस कैरेक्टर को बहुत समझ के कर रही है कि वो उसको कोई बीमारी है तो उसको कैसे लेके डिस्टर्ब पर्सन यही ज़बान इस्तेमाल करेगा, शायद इससे भी ज़्यादा सख्त। अगर इसमें फिलॉसफी होती ना, सीन नहीं मर जाना था, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस होती। तो वर्ड्स बहुत बेहतरीन है, तो रियली नाइस बनता है, गुड सीन। चले रुबीना जी, इस ड्रामे के जितने क्लिप्स वायरल होते हैं ना, वो किसी ड्रामे के नहीं हुए। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ दिस प्ले। ये जहाँ रुकना था ये उससे आगे गया है, राइटिंग बढ़ाई जा रही है, बिकॉज द क्लिप्स आर गोइंग वायरल, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मर्स ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑल्सो। जैसे नादिया ने कहा कि राइटिंग इतनी ही रियल है कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही बोलती होगी। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज प्लेज जिसके सारे एक्टर्स पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एक ये तो मशल absolutely one of the good performers है, but everyone else also, जिसको भी आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, right from सबा down to even the जो नर्सिस के कैरेक्टर्स कर रही हैं। The visual is very compelling, और कहानी अब मुझे भी समझ आने लगी है। I saw recently 1-2 episodes and I had to say कि अच्छा कुछ ये उन प्लेज में से है जो आपको फ़ौरन समझ नहीं आते, थोड़ा सा आगे चल के आपको लगता है अच्छा ये है बात। शुरू में हमें एकदम से लगा ना ये कैसा पागल खाना है और ये क्या हो रहा, बट वेल डन फॉर गेटिंग दीस क्लिप्स, या वेल डन। अब चलते हैं जी हम अपने
रिव्यूज़ की तरफ, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे, एक दफ़ा फिर अंजुम शहजाद आ जाए अखाड़े में, अखाड़े में हो जाए मुकाबला। हाँ। तो जी मरीना जी, कैसा लगा आपको अखाड़ा और उसकी 23rd 24th एपिसोड? So, for me, two scenes stood out, and both of them had Wasim Abbas in it. For Yes. me, Yes, Akhada yes, was, you're so right, you're so right. was these two scenes. They were so emotional. They were, again, like I said, not a lot of movement, little static, but those two scenes stood out for me in this. Otherwise, कहानी चल रही है. It's not कोई ऐसा वाव मोमेंट नहीं आया. यस, जब वो जीतता है और उसके घर आता है, दैट ऑल्सो व्हाट इज सीन वहाँ, इवन द विजुअल्स ऑफ दैट सीन इज वेरी 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 नाइस. बट उसके अलावा द फाइट्स आर देयर. यस, युसरा फाइनली, जो युसरा इज अ मोर पावरफुल पर्सन देन अ मिनिस्टर. वो ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जो कोई मिनिस्टर भी. So it was a decent watch. The best part was I was on my exercise machine, जिससे पता नहीं चल रहा कहीं से. अच्छा, मैंने भी कि मैं- अखाड़ा पे ट्रेडमिल किया. These are my treadmill play. तो मैंने कहा कि this is the best way. उसमें स्पोर्ट्स ना हो रहा होता है. हाँ. मैंने जब से अखाड़ा देखता हूँ मैं ट्रेडमिल पे क्या देखता बात है, हूँ. मैं रवीना जी बिल्कुल नहीं कर रहे. आप लेकिन आप दोनों माशाल्लाह लुकिंग ब्यूटीफुल. यू आर आल्सो लुकिंग लवली, बट You're also looking stunning. no, like not me. at all. तो है. So for me it was definitely a किधर गया? Hello. Thumbs up खो गया है. One thumbs up. Well done. नादिया, अखाड़ा. ये तो पूरी कहानी. उई भाई, मैं तो खुश हूँ आशू की एंट्री पे. मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या देखा, मैं तो जो, अरे तुम आशू, वो बहुत अच्छा था. वो जो पहचाना है ना, आय हाय, मतलब नाम इतना क्यूट. नहीं, हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आशू, आई लव्ड इट. हर एक ना किसी से जुड़ा हुआ है. और मुझे इस वक्त लग रहा है कि मेन जो इस वक्त प्रोटैगनिस्ट है हमारा ये है अपना शमून. इस वक्त अखाड़ा को लेके चल रहा है. इट्स एवरीथिंग इज अबाउट हिम. सबसे बड़ा हॉट स्टार्ट इटालियन स्टैलियन इज शमून. बाकी सब साइड पे हो गए हैं इस ड्रामे में. आई एम सॉरी. नहीं, वसीम अब्बास साइड पे नहीं हुई. वो नहीं तो हुए. खैर क्या बात है उनकी, वो तो जान है हमारे इस ड्रामे की. लेकिन जो जिसने हर कहते हैं ना, हर खातून के दिल पे, यासरा भी उसी को बुला रही है. नहीं तुम, नहीं ये- तुम कैमरे में. मतलब शमून के पीछे जंगें हो गई हैं और होने वाली हैं, और अखाड़ा बना ही उसके लिए था. वो मतलब आप सोनिया किस लिए आती थी फाइटिंग देखने? इसको ढूंढ रही होती. इसकी माँ कैसे आती थी? इसको ढूंढ रही होती. अब यासरा ने यासरा फिरोज ने को पीछे क्यों पूरा- लगाया? इसकी वजह से. अखाड़ा भला कैसे? इसकी वजह से. आप लोग क्या देख रहे हैं? आप फिरोज की वजह से देख रहे हैं. फिरोज का कोई काम नहीं इस ड्रामे में. इस ड्रामे में सिर्फ शमून मेन प्रोटैगनिस्ट है, और सारी खवातीन पुराने जमाने की, आज के जमाने की, इसी के पीछे पागल है. सो प्लीज आप ना कैरेक्टर्स को समझें. तो आई एम लविंग इट. मैं तो आशू, तुम मुझसे शादी करोगे तो ही कहानी आगे चलेगी. जिम खुलवाना, शादी करो. जिम खुल जाता है. उसने कोई वो नहीं किया. उसने कहा मैं, अच्छा मेरी क्या कीमत होगी, शादी कर लो मुझसे. वो अगली जिम में एंट्री मार रहा है. Because he cares for the boys. या मैंने तो He's sacrificing himself. भाई सीधी बात है, मैं तो ईद बनानी इस दफा आशू के साथ. आप लोगों का पता नहीं, मैं तो आशू के घर जा रही हूँ. आई वांट अस टू बी फ्रेंड्स. मेरे सारे काम सही हो एक जाएंगे. और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था इसमें, दिलबर. हाय. दिलबर भी उसकी पावरफुल है. एक्टिंग, ही वाज सो गुड. ही वाज सो गुड. रवीना जी, वसीम अब्बास का बेटे को कहना कि यू नो, पहले गिला करना साली से कि ये आदमी मुझे जगह जगह मात दे रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, एंड देन आस्किंग द सन फॉर द फर्स्ट टाइम टू अवेंज. आई थिंक दैट वाज आल्सो अ प्रीटी गुड सीन. मुझे वही अशरफ और आशू का सीन भी अच्छा लगा. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. यासरा रिजवी की Sorry, परफॉर्मेंस Yasra. मुझे I always बहुत call her अच्छी Yasra. लगी. आई थिंक शी वाज स्पॉट ऑन. एक एक लाइन यासरा Yes. ने Has not इतनी जमा के बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर की है कि मजा अच्छा आ मुझे गया. थोड़ा सा और शादी वाला है. वो शादी तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए. कहती वो मैं आपको कीमत बता दूंगी, आप ये तो करें. थोड़ा सा तो उसको, बहुत अरसे बाद मिला है. उसे डायरेक्ट ही कहते शादी. उसको पता था ना कि ये but यहाँ that's आएगा. the उसने kind तो of सब woman प्लान she किया is. था. तो उसने आज के जिस दिन उसने आना था उसने ये कहना था. ये ठीक था. मैं भी ऐसे ही करती. हाँ, Director ये सही था time क्योंकि भी जाया उसने तो वो कह तो रही है सब कुछ तो तुम्हें इस जगह पे लाने के लिए किया था. और सबसे नेक्स्ट सीन में जिम खुल जाता है. इसका मतलब शादी शादी करेगा. हो गई.
नहीं, वो जिम्मेदारी- कह दिया ना। होएगी। उसने कहा एक मोहब्बत को पाने के लिए दूसरी को की याद को भूलना पड़ता है, सो मैंने डिसाइड कर लिया दैट ही सेड यस टू हाँ। हाँ। सो जब भी आई तो थिंक खुला। इट वाज डेफिनेटली अ 1 thumbs up. जबरदस्त। तो जी राइटिंग की तरफ चलते हैं। I think the story is moving. I love the twist of the भाभी. Again, काफ़ी अरसे बाद देखा और एकदम से, you know, because वो that sweet, lovely person, she is now, I don't know what her plan is, but कोई तो plan है उसका. And obviously, उसका सीन देखने में मजा आता है। हाँ, कि कुछ वो ये लड़की बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत performance, बहुत उसके अंदर अच्छी की performance. कैसी लो तस्वीर जिस तरह कह रही थी लो हाँ, लो लो है ना that कितने अजीब डरावनी लग रहे है हो। ना, जितना ही तुमने किया दोबारा करो। but नहीं उसका तरह से एंगल ज्यादा था कौन ही उसके लग अंदर रहा है। गुस्सा फील करके वो एक्टिंग कर You रही did very good. but the two scenes that Actor है। that really I felt were the two scenes with Wasim Abbas. I think they were so well written. I think उनकी performance So well performed. First वाले में a man who's given up because हर चीज़ में वो हार गया है. कहता है वो I've lost my son, I've lost this, I've lost that, now I've lost my गली, meaning मोहल्ला भी मैंने, you know, it was just so. अब जब अपनी sister in law है या sister in law के साथ that whole scene and you know in his voice the way he जिसे कहते हैं ना कि when you get such lovely lines आपको actor ने disappoint नहीं किया. Close-ups they go to the frame, everything. I think that you know it was really good. Then of course जो नादिया ने कहा कि हमारे शमून, हमारे जो क्या अल्टीमेट हीरो, हाँ हमारे जो रॉक स्टार हैं, हिज डिस्कवरिंग, लगता भी है। नादिया के तो दो फेवरेट आ गए ना, शहजाद नवाज भी उसी ड्रामे में है और शमून भी उसी ड्रामे में है। फैसल भाई ये ड्रामा देखना बंद करवाएं इनका। so just two बच्ची बिगड़ रही है। two objections, just two objections was that she told फेरोज के तुमने ये किसी हर हालत में तुमने ये मैच जीतना है और इसमें ना जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा और होता। वो हार गया। और वो हार जाता है और दूसरे सीन में हंस के ये लोग बातें कर और रहे ये होते कहती, ओके कोई ये बात नहीं, नेक्स्ट अगला ना टाइम जीत हारना। जाना। हाँ, मीनिंग दैट आपने and- इतना वो टेंशन क्रिएट किया है और वो जो जिस भोंडे अंदाज से वो हारा है ना, हाँ, it was वो not direction में लाएंगे। the rest Writing of के it will, writing के नंबर I will definitely give it a 7. 7 वेरी गुड जॉब नादिया। आई एम नॉट बाइंग दैट, क्योंकि जब फिरोज की पहली फाइट इसने देखी थी ये वो, तब उसको नहीं पता था कि ये इसका कोई जानने वाला है। फिरोज को खुद नहीं पता था कि ये कोच मेरा जानने वाला है, वो तो बाद में रिवील हुआ है। कहती मैं जैसे रातों रात 20 फाइटर इकट्ठे कर दो, हमारे हीरो को जीरो कर दिया एकदम आंसू ने। समझ नहीं आया ये क्या हो गया भाई। तो बस इस दफा ना मुझे लगा कुछ साजिश हुई है दिलशेर के खिलाफ। इतना पिटा है बेचारा, नहीं हर अच्छा फाइट में खासा हारता है। वो जो एक वो शुरली थी जो घूमे जा रही थी यहाँ से वहाँ, उसको पीट रहा होता है एंड में फिर मुंह पोज में चला जाता है, फिर मुंह पे लाल पड़ती हुई गिर जाता है। अच्छी डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन मुझे- ये अंदर से उमड़ उमड़ के निकल रहा है। हाँ तो लाइंस में मुझे सिरा और के सीन्स जो थे उसके साथ हिना अफरीदी के साथ। नहीं रेशमा नाम है, हाँ हिना रेशमा के साथ दोनों उनके अच्छे सीन्स हैं। और ये कि अब फादर ने बड़े अजीब से मोमेंट आया जो कभी मैं ड्रामे में नहीं देखा, कि बहू ने कहा कि इसने मुझे फंसाया है, वो मान गया बाप, लेकिन अंदर से नहीं माना। उस वक्त नहीं रिएक्ट किया, जाके बेटी की फिर साइड ली कि नहीं ये सही कह रही है, भाभी ने कोई मसला, इसी में मसला है कि लेटर उसने मुझे भेजा है। तो इट वाज नाइस कि इसने इसको यकीन नहीं किया। हाँ मुझे बस यहाँ किसी की अपनी मर्जी से शादी नहीं हो रही। अगर आप देखें तो हर बंदा फेडअप है, हर एक की जबरदस्त। इवन आशू की भी शादी नहीं हो रही, किसी की सही अपने पसंद से बंदे से नहीं हो रही। रेशमा की उससे हो रही है, उसकी उससे हो रही है, उसका कोई किसी को मिल नहीं रहा उसको अपना पार्टनर। लेकिन But, रुस्तम is slowly falling in love with रुस्तम इस्माइल की मैं डर गई। हाँ रुस्तम ने एक सीन में रुस्तम स्माइल किया, आई वाज लाइक हाय। रुस्तम अब्दुल्लापुर के देवदास में बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर सूट करती है वो हल्की सी दाढ़ी और वो सब चीजें, उसको कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए था रात दिन के वो बिल्कुल उसको आई डोंट नो इसको ऐसे lenses और ये सोनिया ने बता दी ना कि भाई जितो तुम्हें पसंद ही नहीं करती वो तुम्हारी फीलिंग्स रखती है, तुम्हारी जेन्युइनली केयर करती है। उसका पोस्टर देख रही थी वो मुकरम, पोस्टर की बात है, स्पेशल थैंक्स। और पोस्टर को उस पोस्टर के साथ नहीं साफ कर उस रही थी। पोस्टर पे रुस्तम था ही नहीं, हाँ that was वो him, लग नहीं रहा था। हाँ that was him, मुझे नहीं लगा। it was a Photoshop good था ना। वो फोटोशॉप था, बट राइटिंग सिंपल सही ठीक है। नंबर 7 रुबीना जी। Yeah, I think the writing is working for me, and the strangest thing is that this is the same writer as तो फिर नादिया की बात मानी अब्दुल्ला। जाएगी। राइटिंग एक जगह बहुत
सही चली जाती है, एक जगह गलत हो जाती है, बट इट्स स्लाइटली अनबिलीवेबल कि ये ही राइटिंग जो यहाँ पे इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, वहाँ अब्दुल्लापुर में जाके इतने ड्रामेटिक लाइसेंसेस का शिकार हो गई। सो कहीं कोऑर्डिनेशन राइटर डायरेक्टर की कम है, बिकॉज ये टीम है, ये अगर टीम है तो फिर बहुत अच्छा काम होना चाहिए था। आई थिंक द सीन्स दैट वसीम साहब गॉट, अशरफ और आशू का सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत अच्छा किया, भाभी मज़े की हैं, इट्स वर्किंग वेल फॉर मी। एक्सेप्ट फॉर मुझे ये नहीं समझ आया कि जब वो हारा है फिरोज़ जिस एक फाइट में जिसमें उसको नहीं हारना था बट हार गया, उसने किसको देखा था और देख के फॉल्टर किया था, वो कभी कट दिखाया नहीं। बट आई थिंक आई टेक दैट इन डायरेक्शन, आई थिंक एज 7 वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 12,100 हुए हैं और शाहिद डोगर के हिस्से में ड्रामा से अखाड़ा से आए हैं 968, 8% बनते हैं 0.8। हमारा कुछ नहीं मिल रहा व्यूअर्स के साथ। तो जब विजुअल्स की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी, अंजुम शहजाद एक दफा फिर अखाड़े में है। So I had a few issues in the direction, especially जो fight scenes है ना, तो fight scene में there's a lot of noise because क्यों आपकी audience आपके इर्द गिर्द होती है, that noise is missing, absolutely, it's like you're fighting in a नहीं वो नॉइज था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो हाथ नहीं वो मुसलसल था, मैंने it was but not the level of noise it should be because I'm talking now, क्योंकि उसी से बनता, उसमें और क्या बनता डायलॉग्स और तो थे तो नहीं, कुछ नॉइज नहीं है ज्यादा ना। हो सकती थी। और मैंने धुक नोट ये किया था कि वो थ्रू आउट एक It was नॉइज true. चल रहा था, इवन जब वो हाथ भी ऊपर करते तो नॉइज की आवाज वही थी, नहीं इसलिए मैं नहीं नोट लेकिन किया नहीं था। नहीं उनकी ढक ढुक की थी, लेकिन और द अमाउंट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक दैट वाज अराउंड यू, उसकी तो एक भी आवाज चूं भी, और वो सारे एक तो ये जो कर रहे होते हैं ना, आपको पता है कि this उनको कहा अलहदा है, scene हाथ set हिलाओ है, हाथ हाँ। हिलाओ, दैट वाज वेरी बैड। There were 1 or 2 very genuine shots of the audience, but audience का like yeah, this is the level that you no it is the level, and when you have 20-40 people, that level, that because उस noise से तो इनको एक वो मिलता है ना rush Boost, हाँ। वो zero था बिल्कुल। So the fights, that's why they're also coming across as very puss। मुझे तो फाइट्स बहुत फुस लगी, even in the मुझे लग रहा था कि even in the jail। इनको एक क्लोज और एक लॉन्ग शॉट में पूरा शूट करना चाहिए था, ताकि वो बहुत हर बीट पे क्लोज अप वो तब आपका ना वो जरा एक और बिल्कुल cut to अगर cut वो क्लोज बाका अगर क्लोज में भी करते हो 2-3 लॉन्ग शॉट लेते, बिकॉज अगर आप देखें लॉट ऑफ नाउ योर चेस सीक्वेंस आर ऑल शॉट इन क्लोज आल्सो, क्योंकि इनमें लॉन्ग शॉट बहुत ज्यादा था। लॉन्ग शॉट में पता चला है कोरियोग्राफ हुआ हुआ है और बहुत ही स्लो मोशन में। हाँ, it wasn't something that the rest of it was okay. Then there was a scene in the, I think I can't remember which episode it was, जब रियासत जो है वो जा रहा होता है अंदरून लाहौर किसी को शाबाशी देने के लिए, and the next scene दिलशेर is in that ring and he calls him, और फिर वो फ़ोन उठाते वो अपने ही घर में होता है, कहीं गया ही नहीं होता। I just felt it was a, या गाड़ी में होता en route to the place, there was something off about that scene. So overall I think it was okay, but I think मुझे एक चीज लगता है कि जो वेरिएशन शॉट्स की मुझे अखाड़ा में नजर आई है, बाकी पांचों राउंड में सबसे ज्यादा जो मेहनत हुई भी थी शॉट्स वाइज वो अखाड़ा में नजर आई थी। agreed, इवन जब वो अपने दोस्त के shots- साथ जाके फोन करता है वो ये जो है, हाँ, my favorite shot was in the gully जब ये मिलता जब है, गली में जाता है, जब वो गाड़ी रिवर्स कर रही reverse होती कर है, रहे हैं, वो उसके ऊपर ऐसे से करता कैमरा है, से वहाँ and पे then वो मतलब that was shots, beautiful, वो that was very बहुत अच्छे beautiful, shots but I feel that the fight we are losing out on the fight because the noise level is either music के साथ आपके कुछ ना कुछ। So if I've given the writing a 7, I'll give him a 6. 6 गुड जॉब नादिया। जो अंजुम शहजाद की बात क्रेडिट को जाती है उसके कि एक ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट थीम के साथ और ग्रीन पे व्यूज़ ऑटोमेटिकली नहीं आते, ड्रामा हैज़ टू बी रियली गुड तब फिर व्यूज़ आते हैं उस चैनल, बिकॉज नया चैनल है। तो एक थीम अलग, फिर जब क्या कहते हैं पहलवानी क्लिक की MMA आ गई, अब हमने कहा ड्रामा शायद गिरे लोगों को समझना है, वो भी समझ आ गया।
पीपल आर वाचिंग 4 मिलियन व्यूज और रेगुलरली हर एपिसोड पे Very मिनिमम good. 4 मिलियन व्यूज Very, एक very बहुत good. बड़ी Excellent. कामयाबी खुद से है ऑन ग्रीन चैनल के आप और इस तरह की थीम जबरदस्त. पे तो ये इसको वाकई क्रेडिट जाता है overall शहजाद के plays एक्सपेरिमेंट very good. किया कामयाब हो गया तो समवेयर ही इज जस्ट डूइंग द राइट और थिंग हम और उस लोगों ने रास्ते पे हैं कि पसंद जहाँ पर किया हमारा एक्चुअली ड्रामा इंटरनेशनल हो जाएगा, जब हम इस तरह के टॉपिक्स उठाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था और वो जिस तरह से But I think Jindo is probably his best so far, and all of बड़ा these. लाइक अखाड़ा है इसमें। बट अखाड़ा ये क्लिक होना got बड़ी its- अच्छी बात अब है देखो, इसका- अखाड़ा में इसका मैं मतलब है कि मेहनत देख बहुत रहा था। मेल भी देख रहे हैं इसको मेहनत में Boys देख रहा था रहे कि होंगे। एक एक छोटे शॉट्स के लिए भी आउटडोर किया हुआ है। वो बाइक पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जिम ये नहीं है कि बात होगी तुम जिम से हो आए तुमने जिम कर लिया, वो बातें ऐसे भी कर लेते हैं लोग, लेकिन ये गए हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है कि आप ये देखो कि एक बिल्कुल मॉडर्न एक्शन वाली थीम को लेके अंजुम शहजाद चल रहे हैं, साथ में घरेलू ड्रामा भी चल रहे हैं और दोनों मजेदार हैं। और मैंने पहली दफा Check करो देखा जरा। कि नजर का क्या नाम है जो रियासत Riyasat. रियासत रियासत चौधरी पहली दफा दिन में मैंने उसका घर देखा। अदरवाइज हर शॉट सोनिया के घर का भी रात में आता इनका था घर बहुत अच्छा है। और वो तो लॉन शॉन है, वो बाहर से, मेरे को शुक्र है दिन निकला इस घर में, हमेशा रात में वो जब उसको देता है गाड़ियों कि में। ये आपका ये आपका पहली दफा दिन में कोई शॉट देखा, अदरवाइज थ्रू आउट रात होती थी, और पता ना नहीं क्यों। चाहते शायद हुए पहले भी, घर और था ये ही और नहीं, ये देखो बाद में कितनी आया। मजे की लास्ट एपिसोड्स में प्रोग्रेस हुई है कि रुस्तम का बाप भी कह रहा है लड़ो, दिलशेर को मारो, दिलशेर का बाप भी अब आ गया कि आई विल सपोर्ट यू, इसको नीचा दिखाओ, इसको छोड़ना नहीं। तो ये फाइट इनएविटेबली होनी है, Of course. फाइनल होनी है। दिलशेर रॉकी भी शुरू में बहुत पिटा था, ये भी डेली पिट रहा है और इवेंचुअली दैट फाइनल फाइट विल कम जहां ये इसको सही मारेगा और शायद ये मेरा पता सिर्फ नहीं एक सवाल है, बहुत अगर आप ऐसी क्योंकि मैं फाइट्स वगैरह देखता रहता हूँ, अगर एक इंसान जो है बहुत दफा हार जाए उसके ऊपर पैसे नहीं लगाते तो वो हारा बंदा है ना, उस पे या तो अपसेट आप पैसे का बुकी बनाता नहीं, है वो बुकी एक तो कॉलेज में उससे हार रहा है, ऊपर से और डेली हार वो रहा है। हर दफा ही हार एक रहा है। वो रिंग में, अच्छा वो रिंग भी अच्छी हो गई है, वो केज और एमएमए फाइटिंग वाला रिंग आ डायरेक्टर गया ने है। चेंज किया है। पहले अलग फाइटिंग हो रही थी गाड़ियों के पास, फिर एक वो लेकिन वो ring भी हो आया। रही है। अब जो केज एंड स्टेज टाइप चीज आई है जो एमएमए फाइटिंग की, वो अंजुम ने बहुत अच्छा सेटअप किया फाइटिंग का, उससे बहुत बिलीवेबल लग रहा है, क्लासी लग रहा है और कपड़े भी कहीं कहीं जो उन्होंने पहने हैं बिल्कुल एमएमए फाइटिंग वाले अच्छे हैं। सो दिस इज इम्प्रेसिव तो डायरेक्शन के नंबर 8 both things are happening at the same time. वही ना चाहिए। I think the writing is getting more marks here. ओके डायरेक्शन कहीं कहीं फ्लॉड है क्योंकि जब कभी हम रिंग में जाते हैं हम डिसअपॉइंटेड वापस आते हैं, यहाँ पे भी यही हुआ। हाँ ये मैंने वो देखा होता। अच्छा वो लड़ रहे हैं और वो एक लड़का खुद ही अपने वो फिर एरोबिक्स गोल- किए जा रहा हाँ। है, उसके बाद वो फिर और मार रहा है फेरोज रुस्तम की उसको। फाइट बहुत अच्छी है, रुस्तम की फाइट नहीं थी very अच्छी, good. वो भी अच्छी नहीं। नहीं रुस्तम रुस्तम अच्छा लगा। रुस्तम फिर भी क्योंकि रुस्तम है ही एमएमए फाइटर, रुस्तम रुस्तम है, ने तो सीखा हुआ उसकी है। तो पता नहीं क्या ही होनी चाहिए थी ना। हाँ। फाइट सीक्वेंसेस नहीं बने अभी तक भी, जो रैंडम सड़क की फाइट हुई है वो फिर भी बिलीवेबल थी, बट जो रिंग में फाइट हुई I है think the editing is मुझे ये weak. समझ नहीं आती कि जहाँ पे नहीं, क्लोजअप की जरूरत नहीं होती वहाँ पे आप क्यों डालते हैं। जब वो यूं गिरा है और वो यूं बैठ गया, उसको लगी है चोट, अब वो फिर यूं करके देख रहा है और यहाँ पे क्लोजअप आया उसका, अब वो फिर दोबारा हो गया, फिर अब लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं, यानी आपने 4 सेकंड गुजार दिया। अब एक आदमी यूं बैठ के यूं देख के फिर यूं ही है और कह रहा है कि आके मेरे मुंह पे मारो। वो मुझे इतना टाइम, हाँ। इतना टाइम इसमें तो नहीं होता। इसमें तो नहीं होता कि आप इसमें तो आप यूं गिरोगे, आप यूं उठोगे फौरन, लाइक आप तो रिंग में उतरे हुए हो और आप उतर के क्या आपका ये और आपने वो शॉट लगाया भी, आप ना लगाए, आप क्रिस्प कर दें एडिटिंग। Energy, the energy is वो missing. सही कह रही है मरीना जी, Energy is editing भी missing. गड़बड़ कर रही है ये- fight में। ये Fight मुझे में फाइट में एडिटिंग बहुत हमारी बहुत गड़बड़ crisp, है। आप ना लंबा करें फाइट को, आप Energy is छोटा। missing. अब वो गिरा और वो इतना लेम लगा, वो लग रहा था कोरियोग्राफ हुआ है, वो अब एक्शन हुआ है तो वो यूं हो गया है, अब एक्शन वापस उसने यूं देखा है, फिर यहाँ पे कैमरा रखा है, फिर वो पीछे शॉट गए, वो लड़का यूं करके घूमा है और फिर उसने आगे लात मारी है, फिर वो हुआ और मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि अच्छा ये मजाक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हाँ, that- It was that could have it been- wasn't believable because वहाँ कह रही है you can't lose and then he loses. एंड देन ही लॉस्ट। और वही, और एंड व्हाई डिड ही लूज? क्योंकि वो अच्छा भला जीत खेल रहा था लेकिन और फिर उसने- एक्चुअली देखा उसने 3 बोला भी सेकंड था को ना, कहीं। तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम जीते जीते हार जाते हो, मुझे ऐसे ही प्लेयर चाहिए, ये भी कहा था उसने आशु अब ने। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना वो फिर। शुरू में there was शुरू something में कहा we had also this conversation because I think she was betting on him losing. हाँ तो वो यही कह रही है कि तो इस दफा तो उसने साफ साफ कहा कि तुमने जीतना है। हाँ इसमें तो कहा है उसने। लेकिन ये तो अब हमारा मुआहदा ही और नहीं वो था ना। क्यों हार गया था? क्योंकि वो कहाँ देख रहा था, वो किसको देख रहा था, वो मोमेंट ऑड था उसी बहुत। को देख रहा था। उसी को देखा क्यों था। देख रहा था? I don't know. कौन फाइटर अपनी फाइट छोड़ के किसी को देखता है ऐसे को जिसको देखने की जरूरत और भी उसको नहीं है? दिखाया ही नहीं कि किसको देख और उसको दिखाया ही नहीं कि किसको देखना है, क्योंकि मैंने 3 दफा रिवाइंड करके देखा है कि Oh, maybe he was किसको looking देखा for है। what's her name? सोनिया Maybe he was looking for Sonia. तो फिर भी पता नहीं चला ना, पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सो ये मोमेंट बुरा था। फिर Maybe वो he एक was looking मोमेंट for था जहाँ Sonia. लड़कियाँ दोनों
कुछ देख रही हैं और ये खड़ा है और उसने कहा कि पहली दफ़ा स्माइल है, उसकी कटिंग और थी क्योंकि वो एंड हुआ और वो एकदम से गायब हो गया, अगले कट में वो दोनों खड़ी कलर का थी। नेल फाइलर लगाया हुआ था सर पे। हाँ क्या सोनिया ने एक क्लिप लगाया हुआ था। किसने? सोनिया ने पिंक कलर का Oh एकदम my nail God, it filer. was massive. It was like वो नहीं होता जो It's a clip. बिल्कुल मुझे लग रहा था कि अभी उतार नेल के क्लिपर, ये नेल क्यों क्लिपर शुरू था। हो हाँ, जाएगी। बहुत odd था। और साथ में फरोज It was तुम भी massive. अपना हाथ आगे करो। ये सर पे तो लगाने वाली वो आइटम clip, नहीं है। clip. It was a clip. It was a clip. It was just a pink it was clip. It was too like- big and too इतने इतना taking your close shot हो attention रहा है तो kind of आप ना thing. कोई ऐसी चीज लगाए ना जो Thing is, she's unfortunately trying to be too young, which she's not. देखें ये अब आप एज शेमिंग ना करें। ये So बहुत I No, saying- why not? In our field, we have to play the ages we are. आप मुझे दिखा दें कि Unless ए you- लेवल ओ लेवल की बच्ची इतना बड़ा क्लिप लगा के सोनिया मैं जानती हूँ। नहीं वो भी नहीं लगाते। Korea. कोरिया। अच्छा रुबीना जी कितना नंबर है आपके पास डायरेक्शन के? So on a more serious note, clips के अलावा इस सीन के एंड की कटिंग और थी क्योंकि अचानक वो लड़का वहाँ से गायब हो गया और दोनों लड़कियाँ अकेली खड़ी थी, वो एक हवा में गायब हो गया। अगले कट में he was nowhere to be seen. वो पार्ट टाइम वाला दिन भी है। वो कब से कहाँ निकला, कब निकला, so ये दोनों सीन्स, if the writing is a 7 for me, the direction is a 6. 6 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुई 11,900 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में अखाड़ा से 1071 9% बनते हैं 0.9। ऑडियंस ने इन्हें राइटिंग ज़्यादा नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए, आई थिंक सारा असगर भी थी, हिना अफरीदी भी थी और सरा और सोनिया हुसैन भी। तो सरा को हमें रेट करना चाहिए, Okay. ठीक है? I think brilliant. I think I have yet to see her in any drama जिसमें उसका एक रोल हो, आधा रोल हो, एक लाइन हो कि इस लड़की ने बुरी परफॉर्मेंस दी हो। कुछ भी हम अगर लेते हैं, इवन दोज फ्यू सीन्स इन इश्क मुर्शिद में जिसमें गायब हो गई है बेचारी, शी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन लिटिल एक्ट्रेस एंड I hope she gets more roles so we can see her more on screen. I feel that she's constantly got stuck in the second जो lead की category में है. But she's the kind of वर्किंग person. वुमेन में उसको मिला था, Yeah, अच्छा she- कैरेक्टर मिला था। नहीं इसमें भी इसमें कैरेक्टर्स भी अच्छा है, शी इसमें- नो शी मेक्स हर कैरेक्टर्स, यू नो, वो बनाती है। मीनिंग अगर आप वर्किंग वुमेन देखें, आप इश्क मुर्शिद देखें, आप ये देखें, और अभी मैंने कहाँ उसको देखा था किसी में, वो आई थी सिर्फ, हाँ, in देवदास में she just comes to introduce this guy. She's wearing a sort of a pug. तो इसका मतलब आने वाली है, हाँ, आएगी फिर आगे। I hope so. I आएगी, hope so. इतने So देर के लिए तो नहीं everything I've seen her in, I think starting from her बहुत पहले से, she's a very very fine actress. So I'm going to give her an 8. मेरा दिल यही करता है कि भी सरा मेन लीड में होनी चाहिए, नॉट एज सेकंड Yeah. और थर्ड लीड। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेन लीड के पास तो कुछ करने को ही नहीं होता। ये भी है। वो अगर आ जाएगी तो हम तो कहेंगे सरा ये तुमने क्या रोल किया है। तो वो जो मेन लीड कर रही हैं वो सरा की पोटेंशियल नहीं है, उसका जो टैलेंट है ना वो कैरेक्टर्स वाला है, और शी डज देम ब्यूटिफुली। और हमारे मेन के पास तो कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और जो उसके अंदर एक छत पे रो रही थी, वो जिस तरह उस नफरत जो उसके अंदर भर चुकी है ना, जो एंगर है उसके वो अंदर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। वो नजर आ रहा है। और जैसे वो कहती है इसको ये सर्कस का पता नहीं मंकी बनाना चाहती है, बंदर बनाना, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ रही थी ना, साथ में आ रहे होते हैं सबटाइटल्स, इंग्लिश भी पढ़ रही होती हूँ, तो बंदर बनाना चाहती है इसको, दिल शेर को, रेशमा, तो मैं इसको बनने नहीं दूंगी। तो उसका बड़ा क्लियर है मोटिव, शी इज सो क्लियर कि मैंने ये नहीं कि शादी सेटल हो जाऊँ, ये नहीं, उसको बदला लेना है, सीधी सीधी बात है। तो उसकी वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी में दिलबर वाले इसके सीन में, उसके साथ फ्लर्ट करना, उफ कैसा ये कैरेक्टर एकदम पलटा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वेरी नाइस, शी इज़ अ 9 बहुत। मेरे लिए इन दो एपिसोड में अगर कोई बेस्ट परफॉर्मर थी तो वो यासरा थी। एब्सोल्युटली, विद दैट वन सीन जिसमें वो कन्फ्रंट करती है उस आदमी को जिसको वो पूरा मनूवर करके इस जगह तक लाई है। बट वी आर रेटिंग सराज डन अ फाइन जॉब थ्रू आउट दिस प्ले।
मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उसका मेकअप हट गया था, अब लिपस्टिक वापस आ गई, वो थोड़ी सी मुझे अभी दुखी कर रही है। But then character भी इसका change Character हुआ change हो है गया ना। ना, वो ऐसे बन गई But I है। think she's purposely कर रही है, तो लगा रही है। मुझे भी यही लग रहा हाँ, है, she's उसके लिए- तैयार हो रही है, सिल्वर के लिए लगा रही है ना। लिए तैयार। उसके साथ कर रही है ना ये, वो she's तो now makeup का सिल्वर को ल्योर कर रही है। हाँ सीन भी इसलिए था। आई फील दैट वो अच्छा, I missed that मुझे point लगता है कि probably. हाँ ये बच्ची जो है ये सोच समझ के अगर सॉरी मैं बात काट रही हूँ, नादिया ने कहा ना कि अगर ये लीड करेगी तो हम पूछें, लेकिन मुझे लगता है ये लीड करेगी, कुछ बना देगी उसका। मुझे इतनी कैपेबिलिटी लगती है इस बच्ची में। शी इज़ अ वेरी फाइन लिटिल एक्ट्रेस। हाँ हाँ, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस and I totally disagree with the two of you when you say इसको लीड पे होना चाहिए. She can lead from where she is right now. Yeah. क्योंकि ये जहाँ भी है, अगर आप अपना, क्योंकि ये कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट लिखे जा रहे हैं. शी इज़ अ सेकंड लीड, इट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर. क्योंकि एक औरत है जो एक पर्पस के साथ है और सही कर रही है. सो आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली अ 7 है. 7 वेरी गुड जॉब. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 12,100 हुए हैं और अखाड़ा से इनके हिस्से में आए हैं 726. 6% मतलब 0.6 मिले हैं इनको. तो जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की और हमारे पास हैं वसीम साहब. वसीम उनका तो मैं लाइक आई सेड फॉर मी these 2 episodes were him. Even though there were these 2 scenes plus that other scene जिसमें वो पूरी बात सुनता है, वो जब मिठाई लेके आते हैं थकाक करके ना कि I thought that was और उनकी वो मिजरी नजर आ रही है कि बहू जो है वो पड़ोस में और वो लेके आता है ना उसको. उधर मैं नजर के बारे में बात करूंगा. नजर ने वो लाइन बड़ी प्रॉपर थी कि हम आपका ख्याल रखेंगे और वो लेके वो जो आखिरी लाइन कहता है ना कि आपके लिए फिर जैसे दांत वही जो बहुत पोलाइट बात है उसको वो इतना नेगेटिव कर देता है. क्योंकि राइटर ने तो लिख दिया होगा कि हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे और आपकी खिदमत के लिए मैंने इस इंसान को रख दिया. जो जब यूं होता था कूल होता था, जब वो उसकी तरफ देखता था ना तो वो नफरत, वो एंगर होता था. वो बहुत अच्छा नजर ने किया. तो मैं कहता कि उसको एक स्पेशली शाउट आउट होना चाहिए. और नजर नहीं देखिए, आई थिंक वी बीन यू गाइस हैव सीन हिम बिफोर मी बट आफ्टर जिंदो तो टोटल फैन ऑफ नजर. एंड अगेन ही इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट अगर कहीं भी नजर आएगी यू विल स्टॉप. नजर आएंगे नजर आएगा तो यू विल स्टॉप एंड वांट टू सी what drama he's in, you know. But I think Wasim to was just brilliant. I think when you feel the anguish जिससे ये गुजर रहे हैं, जो एक defeatist attitude है, when you can feel it when he's saying it, मैं कहती हूँ that just takes you Number. there. So I would give him an 8 also. Very good. मैं जब नोट्स ही बना रही थी वसीम साहब का, मैंने लिखा डायमंड है पूरे इस सीरियल के. जो सीन आते हैं इतने पावरफुल, इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स बड़े पावरफुल है. ये कोई वेस्ट नहीं हो रहा उसमें, चाहे उसका बाप हो, चाहे शहजाद नवाज हो, कोई भी हो. सबकी लाइंस है, सबकी एक पास्ट है, एक हिस्ट्री है और इमोशंस की वजह है कि वो क्यों ऐसे हैं और कितना कुछ लाइफ में गुजरा बच्चों की वजह से, इतना स्ट्रेस है. तो बेड पे लेटे लेटे जो उन्होंने डायलॉग्स बोले, बुला के जो फिरोज़ के साथ सीन किया वो बहुत अच्छा था. कि अगर तुम चाहते हो मैं पहले जैसा तुम्हारा बाप बन जाऊं जैसा था, एक शेर की तरह, तो फिर तुम्हें इनको. और वो उधर भी बड़ा अच्छा था. वो मायूसी की बातें कर रहे होते हैं अपनी सिस्टर इन लॉ से. वो कहती है पहलवान ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि पहलवान हमेशा बड़ी मोटिवेशनल फोर्स होती है ना. वो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अपने लोगों को वो चार्ज करते हैं. और मुझे उनका बहुत अच्छा पार्ट लगा जहाँ वो रिश्ता लेके जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन बड़ा सॉलिड ऑनेस्ट करते हैं. फिर वापस आते हैं तो बेटी पूछती क्या कहा. उन्होंने कहा क्या अंग्रेजी में कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ. गेट लॉस्ट. तो हमने हाँ लास्ट भी किया. गेट लॉस्ट. हाँ ये गेट लॉस्ट मुझे याद है, वो बहुत अच्छा था कि गेट लॉस्ट. सो थ्रू आउट ही इज लुकिंग सो गुड. एंड जिस तरह थोड़ी देर बाद बेटे को, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि सुल्तान की मेमोरी है, बीवी भी याद कर रही है, भाभी बाप भी याद कर रहा है. ये नहीं उनको ना छोड़ देते ना, ड्रामे में भूल जाते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही इज रिमेम्बरिंग हिम और वो उनकी मेमोरीज में है. बहुत अच्छी है. 9
वसीम सर इज 9. रुबीना For these two scenes that he did brilliantly in these two episodes, एक वही जो उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ किया और एक जो बेटे को बुला के बिठाया है, और फिर आई थिंक फिरोज़ और वसीम दोनों ब्रिलियंट थे. Very तो अगर मैं फिरोज़ को भी नंबर देती तो शायद इतने ही देती जो मैं वसीम साहब को दे रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं अखाड़ा में दे सकती हूँ उसको नंबर, बट नॉट इन खुमार Kumar. So I think Wasim sir is definitely an asset, and he's proved it yet again in this play. ये ड्रामा है ही वसीम साहब का ड्रामा in so many ways. He's definitely an 8. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और वसीम साहब / फ़िरोज़ खान / काशिफ हुसैन और / शमून अब्बासी के हिस्से में आए हैं। 1088 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड जॉब। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा से लखाड़ा का।